वेलकम टू द चैनल। चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। पीक एलिमेंट मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। वैसे तो इजी है यार, क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन जीरो इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर्स, एरे ऑफ साइज एन, फाइंड इट्स पीक एलिमेंट। एन एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू अ पीक एलिमेंट इफ इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है, पीक एलिमेंट वो तब माना जाएगा जैसे कोई एलिमेंट है तो उसके एडजेसेंट एलिमेंट है या तो उनसे इसकी वैल्यू बड़ी हो या इक्वल हो। ठीक है, तभी वो पीक एलिमेंट हमारा माना जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि p if its value is greater than or equal to the values of its adjacent element, if they exist, the array is guaranteed to be in ascending order before the peak element and in descending order after it। मतलब एक एरे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कैसा भी एरे मान लो, तो ये पीक एलिमेंट से पहले क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। पीक एलिमेंट के बाद में क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये पीक एलिमेंट इनसे या तो बड़ा होगा अपने एडजेसेंट एलिमेंट से या उनके इक्वल होगा। और ठीक है, तो चलो यार अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं। आओ अपना यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, क्या कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एरे ले लिया, अब इसके इंडेक्सिंग कर देते हैं। इससे क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक्चुअल में मेरा पीक एलिमेंट क्या है, 12। देखो 12 से ये सब क्या है, 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, 12 के बाद ये क्या है, 10 9 8 7 6 5। क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट मैंने मीट कर दी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और 12 जो है अपने एडजेसेंट एलिमेंट से क्या है, दोनों एडजेसेंट एलिमेंट से बड़ा है। तो 12 का इंडेक्स मुझे क्या रिटर्न करना है, 3 रिटर्न करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो बाइनरी सर्च ही लगेगा, ऑब्वियस है यार, बाइनरी सर्च पे हम इसको क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च इन चीज़ों में आता है क्योंकि इतना तो मुझे पता है ना, इससे पहले के एलिमेंट सॉर्टेड है, इसके बाद के एलिमेंट सॉर्टेड है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, एक लेफ्ट होता है, एक लो होता है, एक हाई होता है, और तीसरा क्या होता है, मिड होता है। तो इसका मिड कौन आएगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इस 5 को हटा देते हैं। अब ये हाई है तो ये 4 एलिमेंट इधर, 4 एलिमेंट इधर, तो मिड एलिमेंट ये हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मिड एलिमेंट हो गया। अब मैं देखता हूँ अगर मेरा मिड एलिमेंट अगले वाले से छोटा है। ठीक है, अगर मेरा मिड एलिमेंट अगले वाले से अगर छोटा हुआ तो इसका मतलब मुझे किधर की तरफ आना है, लेफ्ट पार्ट की तरफ। देखो अगर 1 2 3 4 ये होता, अगर 1 2 3 4 5, अगर ये मेरा मिड एलिमेंट होता, मिड एलिमेंट अगर मेरा नेक्स्ट वाले से छोटा है तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, लेफ्ट वाले पार्ट में हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले में। ठीक है, अगर मैं इधर है, अगर ये मेरा मिड एलिमेंट है, मिड एलिमेंट मेरा अगले एलिमेंट से अगर छोटा है तो मतलब मेरा क्या सॉर्टेड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर मिड एलिमेंट क्या है, मेरा अगले वाले से बड़ा है। ठीक है, मिड एलिमेंट मेरा अगले वाले से बड़ा है, इसका मतलब पीक एलिमेंट मेरा कहीं पीछे छूट गया है। इसका मतलब क्या है, पीक एलिमेंट मेरा क्या है, पीछे छूट गया। अगर मेरा पीक एलिमेंट मेरा आगे होता, देखो ये क्या है, अगर मिड एलिमेंट मेरा अगले वाले से छोटा है मतलब ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली लाइन मेरी क्या हो गई है, शुरू हो गई है। यहाँ पर अब जैसे मैं पीक बना रहा था, यहाँ पर ये जो पीक एलिमेंट है ये 12 है, ये 1 2 3, ये 12, और ये 10 9 8 7 6। ठीक है, अब मैं जो मेरा मिड है ये लो है, ये हाई है। अब ये कब तक चलेगा, वाइल लो लेस देन हाई। और मिड क्या होता है, मिड होता है मेरा हाई प्लस लो बाय 2। ठीक है, अब मेरी कंडीशन है कि अगर मेरा मिड मिड पे जो एलिमेंट है वो अपने नेक्स्ट वाले से छोटा है, अगर मिड पे जो एलिमेंट है वो कौन आ रहा है, 10, वो नेक्स्ट वाले से छोटा है, तो मतलब वो क्या है, डिक्लिनेशन वाले पार्ट में। इसका मतलब पीक एलिमेंट कहीं पीछे छूट गया है। इसका मतलब क्या है, पीक एलिमेंट कहीं पीछे छूट गया, तो मैं हाई को क्या सेट करूँगा, हाई को यहाँ पर सेट कर दूंगा। हाई मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, हाई मेरा ये हो गया। अब हाई मेरा ये हो गया, अब मेरा मिड कौन बनेगा, ये बनेगा। अब मेरा मिड कौन बनेगा, ये बनेगा। ये मेरा क्या है, मिड है। तो मैं चेक करूँगा क्या मिड मेरा अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़ा है। अगर वो अपने अगले वाले एलिमेंट से बड़ा नहीं है, मतलब मिड क्या है, 3, क्या अपने अगले एलिमेंट से बड़ा है, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, लो को आगे बढ़ा, मतलब पीक मेरा क्या है, आगे है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पीक एलिमेंट मेरा कहीं आगे होगा भाई, ये वाले इस वाले स्लोप पे आ रहा, तो पीक एलिमेंट मेरा कहीं आगे हुआ, तो मैं क्या करूँगा, लो को सेट कर दूंगा कहाँ पर, लो को कहाँ पर सेट कर दूंगा, मिड प्लस 1 पर, मिड प्लस 1 पर। ठीक है, अब इन दोनों का हाई क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का मिड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या है, लो लेस देन हाई है, हाँ। ठीक है, अब इन दोनों का मिड क्या हो जाएगा, 4 + 3/2, 7/2 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है,
मिड एलिमेंट क्या हो जाएगा 3। तो क्या मिड एलिमेंट मेरा अगले एलिमेंट से बड़ा है, क्या मिड एलिमेंट मेरा अगले एलिमेंट से छोटा है, मतलब सॉरी मिड एलिमेंट अगले एलिमेंट से छोटा है, नहीं। तो पीक एलिमेंट मेरा क्या है, पीछे है। तो ये हाई को क्या कर देगा, यहाँ पर सेट कर देगा। तो यही लो है, यही हाई है, तो लूप से बाहर आ जाएंगे और लेफ्ट जो एल को, एल जिस पे डिनोट करेगा उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल बाइनरी सर्च थी यार, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मेरा क्या है एलिमेंट, ये मतलब जो भी मेरा एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, मान लो फिर मिड ये है, मिड अगले वाले से अगर बड़ा है तो मुझे अपने हाई को पीछे ला देना है, और पिछले वाले से बड़ा छोटा है तो अपने मिड लो को आगे ले जाना है, ठीक है। तो बस मुझे ये देखना है, अगर ये 10 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले साइड में है तो मिड मेरा, पीक एलिमेंट मेरा कहीं पीछे छूट गया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली साइड में है तो पीक एलिमेंट मेरा कहीं आगे है। पीक एलिमेंट पीछे छूट गया तो हाई को पीछे ले आओ, आगे है तो लो को आगे ले आओ, ठीक है। और जब लूप खत्म हो जाएगा तो रिटर्न कर दो एल। एल मतलब लो वाला जो होगा वही हमारा इंडेक्स, इसका आंसर होगा। चलो इसका कोड का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखो, हमने क्या ले, इंट लो ले लिया एक, ठीक है, एल 0, और हाई को इनिशलाइज कर दें n-1 से, ठीक है। अब जब तक वाइल एल लेस देन हाई होगा तब तक हम ये लूप चलाएंगे, और मिड हो जाएगा l+h/2। अगर मेरा मिड का एलिमेंट अब अगले एलिमेंट से छोटा है, मिड का एलिमेंट अगले एलिमेंट से छोटा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लो को बढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर ये वाली हाई का मिड एलिमेंट अगले एलिमेंट से छोटा है तो ऊपर चढ़ेंगे, और नहीं तो ये वाला एलिमेंट इस वाले से तो पीछे हटेंगे। तो पीक एलिमेंट यहाँ पर हमें मिल जाएगा, जो पीक एलिमेंट होगा उसको डिनोट करेगा एल। इसको करते हैं सबमिट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, एक बार इसका ट्राई रन करना तो और अच्छे से समझ आएगा। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट करो यार, जो भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है।